नमो नमः बच्चों। आज हम आपको काव्यांजलि के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास पढ़ाएंगे। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास आदिकाल 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहपा या सरहपाद को 769 ईस्वी हिंदी का प्रथम कवि माना है। पहली बात। दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान 13वीं सदी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तीसरी बात, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक खंड काव्य है, ऐसा माना जाता है। प्रमुख सिद्ध रचनाएं, रचना और रचनाकार। रचना के अंतर्गत दोहा कोश, रचनाकार है सरहपा। रचना चर्या पद, रचनाकार है शबरपा। रचना डोम्ब गीतिका, योगचर्या आदि, रचनाकार डोम्भिपा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा अर्थात शबरपा के शिष्य का। इनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। अगला, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से किया है। इसमें खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास है। अगला देखिए बच्चों, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल है। दोहों में रचित प्रेम काव्य ढोला मारू रादुहा 11वीं सदी के रचनाकार थे कवि कल्लोल। परमाल रासों का आल्हा खंड भी कहा जाता है। चंपू काव्य गद्य पद मिश्रित की प्राचीनतम कृति राउल वेल 10वीं सदी रोड़ा नामक कवि द्वारा रचित। इसी काव्य से हिंदी में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ हुआ था। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो एटा के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता भृंगी संवाद रूप में रचित। दूसरी कीर्ति पताका, तीसरी गंगा वाक्यावली, चौथी पदावली आदि हैं। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास है।
ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति साहित्य से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू हुई। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा सरहपा से प्रारंभ थी। ब्रजबुली बंगाल असम में ब्रज भाषा से प्रभावित बांग्ला एवं असमिया भाषा बच्चों ये आदिकाल के विषय में हमने आपको पढ़ा दिया। अब आगे हम आपको भक्ति काल के विषय में बताते हैं। भक्ति काल का समय 1400 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। भक्ति काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। दूसरा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। तीसरा, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय है। चौथा, भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय बेशरा संप्रदाय। पांचवा, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वर उपनिषद है। छठा, सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। सातवां, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले नामदेव 1267 ईस्वी। आठवां, संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध धर्म। नवां, पूर्णतया अद्वैतवादी कबीर है। 10वां, भक्तमाल के रचयिता नाभादास। 11वां, जायसीकृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और प्रवर्तक। अद्वैतवाद, प्रवर्तक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, प्रवर्तक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, प्रवर्तक माध्वाचार्य। द्वैतद्वैतवाद, प्रवर्तक निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। सूफी शब्द सूफ से निर्मित जिसका अर्थ है पवित्र। सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की, जबकि तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी। भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं। पहला, निर्गुण काव्य धारा, इसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। दूसरा, सगुण काव्य धारा, इसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा पुनः ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित होती है। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत उपासना, ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित काव्य धारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा का नाम दिया। जीवन की जटिलताओं से मुक्ति के लिए सहज प्रेम, ज्ञान एवं सदाचारी जीवन को आवश्यक बतलाया गया है।
समाज में व्याप्त आडंबरों, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में प्रेम एवं एकता की स्थापना पर जोर है। इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, जो रामानंद के शिष्य थे। अन्य कवि रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास, रज्जब आदि हुए। निर्गुण साहित्य की प्रधान विशेषता गुरु महिमा, सदाचरण का महत्व, नाम स्मरण, जप, कीर्तन, प्रेम प्रकर्ष, अनुभूति का उत्कर्ष, सर्वात्म भाव, समर्पण, दैन्य का भाव आदि निहित है। प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास। भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान सूफी कहते हैं फकीर को, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने में विश्वास करते थे। प्रेमाश्रयी काव्यों में इनकी कथा वस्तु में लोक कथाओं, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण पाया जाता है। इनकी रचना शैली मसनवी अर्थात सर्गबद्ध नहीं थी। प्रतिनिधि कवि जायसी के अतिरिक्त अन्य कवियों में कुतुब्बन अर्थात मृगावती, दाऊद, चंदायन, मंझन, मधुमालती, उस्मान अर्थात चित्रावली आदि उल्लेखनीय है। इसकी शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का व्यापक प्रयोग किया है। ये तो बच्चों रही निर्गुण काव्य धारा की बात। अब आगे देखिए सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत परमात्मा के सगुण रूप की उपासना की जाती है। सगुण काव्य धारा भी कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा में विभाजित हो गई। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण गोपी राधा की आराध्य, कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण किया है। नारी मुक्ति पर बल दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। अष्टछाप कृष्ण की उपासना के लिए अष्टछाप की स्थापना की गई, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास व नंद दास शामिल थे। सूरदास इसके प्रतिनिधि कवि थे। ब्रज भाषा का इन्होंने व्यापक प्रयोग किया था। राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत देखिए बच्चों, पहली बात है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य परायणता का संदेश जनमानस तक पहुंचाया गया है। दूसरा पॉइंट है राम के लोक नायक के रूप में उपासना, लोक मंगल की सिद्धि, समन्वयवाद, सामान्यवाद पर बल इस शाखा की विशिष्ट विशेषताएं रही हैं। तीसरा, रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में रामानंद के प्रभाव से उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चली। चौथा, सर्वप्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली आदि हैं। पांचवा, केशव की रामचंद्रिका भी इसी धारा का
ग्रंथ है। छठा, अन्य कवियों में अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियादास, प्राणचंद, चौहान, हृदयराम आदि हैं। भाव, अनुभाव, रस, अलंकार सभी दृष्टियों से राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। भक्तिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के विषय में बच्चों आप लोग जानो। पहला इसके अंतर्गत पॉइंट है भक्ति भावना की प्रधानता। एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की आराधना। दूसरी बात, गुरु की महिमा को स्वीकारना। तीसरा, अहंकार के त्याग पर बल दिया गया। चौथा, बहुजन हिताय की भावना। व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व। पांचवी बात, आध्यात्मिक उन्नयन, नैतिक मूल्यों की संस्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन ही अभीष्ट है। भक्ति काल की गौण प्रवृत्तियां। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है वीर काव्य। श्रीधर का रणमल्ल छंद, दूर साजी आढ़ा का विरद, विरद छिहत्तरी, दयाराम का राड़ा रासो। दूसरा, प्रबंधात्मक चरित्र काव्य, सधारू अग्रवाल प्रद्युम्न चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र। तीसरा पॉइंट है शालिभद्र सूरि पंच पांडव चरितरास, पंच पांडव चरितरास, झांकू मड़ियार, हरिश्चंद्र पुराण। नीति काव्य, दरबारी अथा अकबरी काव्य, दरबारी काव्य, नीति काव्य, गद्य साहित्य आदि। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आप रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।